पोल के जरिए किए थे कि कौन सी सीट पर कौन सी पार्टी आगे निकल सकती है, किसके खाते में जा सकती है। बहुत सारी सीटों का सच आपने देखा, जिसपे हमारा सर्वे, हमारा एग्जिट पोल कामयाब हुआ है। फिलहाल आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम, हमारे सहयोगी वहां पर आजाद खालिद टीम के साथ मौजूद हैं। प्रियंका, 17वीं लोकसभा की अगर आप बात करेंगे तो बहुत से चैलेंज थे। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि हर पार्टी को ये साबित करना था कि उसको क्या करना है, लेकिन एक मीडिया हाउस के तौर पर जो चैलेंज हमारे सामने था वो था सटीक आंकड़े पेश करना। और अगर आप बात करेंगे पूरी टीम की, तो पूरी टीम के लिए सबसे पहले बधाई के पात्र हैं हमारे आदरणीय चेयरमैन सर, जिसके कहना चाहिए नेतृत्व, जिनका मोटिवेशन हमारे लिए सबसे ज्यादा काम आया। उसके बाद अगर बात करें नवदीप छाबड़ा, गौहर इशफाक, ये तमाम वो लोग हैं। लेकिन आज सबसे पहले बात करेंगे हम नीचे से, जो सबसे यंगस्टर्स हैं उनकी बात करेंगे। रवि श्रीवास्तव सबसे छोटा हमारा साथी है, लेकिन अगर आप बात करेंगे उसके उत्साह की बात करेंगे। रवि, अगर देखें सबसे बड़ा चैलेंज था मीडिया हाउस के तौर पर, हमको एक सटीक जानकारी देनी थी। आज अगर इस देश में सबसे ज्यादा समस्या है तो वो ये है कि हम ये बताएं कि कल क्या होगा। हमने कई दिन पहले ये बता दिया किसको कितनी सीटें मिलेंगी। आपके पास जो प्रदेश थे उसमें कैसे आप पहुंचे कि यहां तक सीटें आ रही हैं? देखिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है मीडिया, और इस बात को हमने बखूबी समझा। और यही वजह है कि पूरी जिम्मेदारी के साथ बूथ पर गए। जिस तरीके से राजनेता लोग अपने बूथ पर जाके मजबूत करते हैं, उसी तरह हम भी बूथ पर जाके लोगों के मन को टटोला, समझा कि आखिर उनकी नजर में कौन सा नेता बेस्ट है, और उसी के तौर पर हमने आकलन किया। लेकिन नवदीप छाबड़ा से एक चीज लेना चाहूंगा। नवदीप, पूरी टीम है, पूरी टीम में से अगर देखें जिस तरह से काम को डिस्ट्रीब्यूट किया गया, रात दिन हम लोग लगे रहे, सब चीजें देखी, ये सब नए लोग हैं। अगर देखें तो क्या एक चैलेंज नहीं था कि कल जो होगा वो यही होगा? क्योंकि अगर देखें सटीक आंकड़े पेश किए हैं और वो सत्य हुए। नहीं, बिल्कुल, क्योंकि सबसे पहले एग्जिट पोल और उसके बाद हर सीट का विश्लेषण, और एक दिल के अंदर ये भी था कि अगर नतीजे उससे उस अनुरूप नहीं आएंगे तो शायद हमारी विश्वसनीयता या जो हमने ग्राउंड पे जाकर काम किया उस पर भी सवाल खड़े हो सकते हैं। क्योंकि अक्सर जो अलग अलग पार्टियों के नेता आते हैं, जब भी उनके खिलाफ अगर कोई रुझान जाता है तो अक्सर मीडिया पर आरोप लगते हैं कि शायद आप बाइज होके काम कर रहे हैं। लेकिन शायद हमने जो दिखाया और एक एक सीट का जो विश्लेषण था, उस पर जो जीत हारा हमने सोचा था कि शायद ये पार्टी आगे जाएगी, ये प्रत्याशी आगे आसपास आती है। ये नहीं, पहले हम पत्रकारिता में देखते थे कि खबर का असर, हम खबर छापते थे, अगले दिन वो सच हो जाती थी, हम लगाते थे खबर का असर। खालिद हसन हमारे साथ मौजूद है। अगर देखें इस पूरी टीम में, अगर देखें इन्होंने जिस तरह से काम किया। खालिद, चैलेंज था, इज्जत भी दांव पर थी, कितना था? 50-50 या लगता था कि इज्जत बच जाएगी? देखिए, जैसे हमारे सारे जो टीम है, नहीं सिर्फ आउटपुट बल्कि इनपुट, और जितने भी हमारे साथी रहे, काफी इसमें लगे रहे। और आपको बता दें कि हम सुबह से आते थे, हमारे लिए कोई टाइमिंग मायने नहीं रखता था। मायने ये रखता था कि चैनल जो हमारा दिखा रहा है उस पे उसका जो दावा है वो सच हो। और आज हमने दिखाया, एक एक चीज दिखाया। बिहार में जिस सीट पर हमने जीत दिखाई, वो जीत अभी हमने दिखाया भी आपको कैसे वहां हमने जीत दर्ज की। इसके अलावा जितने भी हमारे प्रोड्यूसर थे, जितने भी हमारे सीनियर सहयोगी थे, हर मौके पर, हर समय पे उन्होंने हमें सहयोग किया। आप प्रोड्यूसर्स की बात करते हो, ग्राफिक्स की कोई बात नहीं करता। अगर बात करें और लोग हैं, हम चाहेंगे, मैं अपने साथियों से कहूंगा कि ग्राफिक्स को भी बुला लें ताकि हम अपने बीच में बात करते रहें। आज जिन लोगों के नाम लेना मैं चाहूंगा, जिसमें सबसे पहले रामानंद की बात करेंगे, अभिजीत की बात करेंगे, संदीप की बात करेंगे, शिवम की बात करेंगे अगर बात करें, और जितने हमारे एंकर्स हैं उनके साथ दो चैलेंज थे। उनको सटीक जानकारी भी देनी है, मुस्कुराते भी रहना है, और अपना जो स्टेमिना है वो बनाए रखना है। नेहा, कुछ वजन कम हुआ? कोशिशें जारी हैं, लेकिन मुझे लग रहा है ये चुनाव मेरा वजन कम कर देंगे। आपने ग्राफिक्स की बात की, बढ़ गया आपका वजन। हो सकता है, लेकिन ये खुशी है कि हमने जो मेहनत की वो सही साबित हो रही है। ये खुशी है कि हमारी जो जानकारी हम इकट्ठा कर रहे थे, हम उसे डिलीवर करने में कामयाब हुए, और वो सटीक डिलीवर की हमने। प्रिया, आप आती हो स्कूटी चला के, यहाँ के काम करके आते हो, फिर ये चैलेंज था। नवदीप छाबड़ा रोजाना आपको पूछते भी थे क्या हुआ, खालिद हसन घूरते रहते थे कि क्या हुआ, क्या गलत हुआ, तो क्या प्रेशर ज्यादा था? हालांकि प्रेशर पेट्रोल का भी रहा मुझ पर, क्योंकि लगातार सुबह आना, 1 घंटे लगा के स्कूटी पर बैठकर आना, और फिर यहाँ पर 7 घंटे से ज्यादा, यानी कि 9 घंटे, कभी 12 घंटे, कभी 14 घंटे, पूरी टीम के साथ जिस तरह से मेहनत की गई, प्रोड्यूसर से लेकर ग्राफिक्स, एडिटर्स और सभी वो लोग, असाइनमेंट की भी अगर हम बात करें, लगातार कितनी मेहनत की गई, ये लाजवाब बात है। और ऐसे में जब कहीं ना कहीं जो सीटों के आंकड़े सामने आते हैं हमारे, और कहीं ना कहीं सेम मिलते हैं, तो बहुत खुशी होती है। नतीजे अगर अच्छे आए हैं तो थकन कम हुई है। लेकिन एक फौजी हमारे साथ मौजूद है, राजेश। मुझे बताया गया था कि आप फौज से थोड़ा सा ताल्लुक था, तो एक फौजी की तरह अगर हमारा वॉर रूम की बात करें, चूंकि अगर चुनाव की जैसे ही घोषणा हुई हमने पूरी तैयारी करी, फिर सबसे बड़ा चैलेंज था कि सटीक एक आकलन देना। एक वॉर रूम के अंदर फौजी ने कैसे काम किया?
जी, एक तो आजाद सर मैं पहले आपको सही कर दूं कि थोड़ा ताल्लुक नहीं, पूरा ताल्लुक है 16 साल 7 महीने का, ठीक है। तो उस वार रूम से ये वार रूम भी उतना ही जबरदस्त था। हाँ, ये था कि वहाँ पे आमने सामने की लड़ाई थी और यहाँ पे आंकड़ों की लड़ाई थी, जो मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार देखी। और वो खड़े हैं आप हमारे नवदीप छाबड़ा जी, ये लोड पे लोड डालते गए, ले भाई ये भी पकड़, महाराष्ट्र भी पकड़, वो भी पकड़। लेकिन बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला आपसे। अशफाक गौर के पास चलना चाहूंगा, बल्कि चाहूंगा कि अशफाक गौर ही इधर आ जाए। अशफाक, अगर बात करें, कई चीजें थी, सबसे बड़ी बात क्या होती है, टीम लीडर होते हैं उनकी इज्जत ज्यादा दांव पे लगी होती है, क्योंकि दांव पे तो सबकी लगी हुई है। लेकिन एक जिसे कहते हैं ना, शॉक एब्जॉर्बर है, ऊपर का प्रेशर नीचे ना जाए, नीचे का ऊपर ना जाए, आप वो काम कर रहे थे। तो साख दांव पर थी, अब साख बच गई है, कैसे राहत महसूस कर रहे हैं? राहत तो मैं बहुत महसूस कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी किसी टेलीविज़न चैनल के हमारे व्यूवर्स ने देखा होगा कि एग्जिट पोल आया हो, तो उन्होंने किसी एजेंसी को हायर किया है। मैं दावे से कहता हूं कि मेरी टीम जो है यहाँ पर, हमारी टीम ऊपर से नीचे तक, हमने खुद अपना एग्जिट पोल बनाया है ग्राउंड पर जाकर। ये फर्क है उनके एग्जिट पोल में, ये फर्क है हमारे एग्जिट यानी पोल उस थाली में फर्क महसूस हो रहा है जो खुद तैयार की जाती है। शिवम को मैं बुलाना चाहूंगा। शिवम जो है बिल्कुल कोने में बैठा है, मैं मेरे लिए बड़ा चहेता भी रहता है, मैं अक्सर इसको पूछता हूं। लेकिन शिवम, आपके पास जो स्टेट थे, आपके पास कौन कौन से ऐसे आंकड़े थे जिसको लेकर आपने एक आंकलन पेश किया और आपको लग रहा था कि जब तक ये मतलब आंकड़े ना आ जाएं, एक कोई डर था मन में, कहीं ऐसा ना हो कि यार औरों की सही निकल जाए, मेरी गलत हो जाए? जी, डर तो नहीं कहूंगा, क्योंकि सपोर्ट ऐसा था हमारे सीनियर्स का। सीनियर्स के अलावा मैं बात करूंगा कि जैसे मेरा राजस्थान का था, साथियों का उत्तर प्रदेश का, किसी का मध्य प्रदेश का, तो उनसे भी सहयोग मिला। ये नहीं कि हमारे सिर्फ राजस्थान से मतलब है, मध्य प्रदेश वालों ने भी हमें जानकारी दी, यूपी वालों ने भी तो वो सब मिलजुल के एक हमारा एग्जिट पोल मिला, बना। और जो चुनौतियां थी, आंकड़ों की बात आपने कही, 2014 के आंकड़े हमारे सामने थे कि क्या बीजेपी उस पर खरी उतर पाएगी। सबके लिए चुनौती थी कि हाँ, क्या हम अगर आंकड़े पेश कर रहे हैं, क्या वो बीजेपी पार जाएगी। क्योंकि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में विधानसभा चुनाव हुए तो कांग्रेस की सरकार आई। सबका कहना था कि इस बार जो मोदी मैजिक नहीं चलने वाला, लेकिन हमने सटीक आंकड़े पेश किए और जो जो हमने दिखाया वो जीते। यानी जो लोगों से बात हुई थी उससे तो निकल के आया। जी, जब हम बात कर रहे हैं पूरी टीम की, देखिए पूरी टीम ने कितनी शिद्दत से मेहनत की है, कितना सहयोग दिया है एक दूसरे को। एमसीआर और पीसीआर को हम नहीं भूल सकते। हमने एडिटर्स की बात की किस तरह से, और कुछ नए ऐसे लोग थे जो इन चुनावों के बीच हमारे साथ जुड़े, चाहे फिर वो रंजन की बात हो, अखंड की बात हो, बहुत सारे ऐसे लोग थे। एमसीआर और पीसीआर तो हमारा दिल है, हमारा हार्ट है। लेकिन मैं अभिजीत के पास जाऊंगा। एमसीआर, पीसीआर, ग्राफिक्स, एडिटर, ये तो दिल है हमारे। लेकिन अभिजीत, अगर बात करें लोगों से, बात के आधार पर आंकड़े आपने कलेक्ट किए, जो आपके जो भी आकलन था वो अंदाजा था, लेकिन लोगों से जिससे बात हुई, अब कैसे आपने भरोसा किया कि वाकई में वो जो कह रहा है, वो कह रहा है मैंने इसको वोट किया, इसको नहीं किया। आपके भरोसा करने का एक मतलब भरोसा करना ही था, आपकी मजबूरी थी, लेकिन आंकड़े सही निकल गए, राहत मिल रही है। अब बिल्कुल देखिए, आपने जो सवाल पूछा काफ़ी अच्छा अहम सवाल है कि हमने किस तरह से भरोसा किया। किसी भी चैनल ने, वो बाकी बाद में आए, कि हम एक प्रॉपर नेता को प्रॉपर सीट पे दिखा रहे हैं कि ये नेता जो यहाँ से है वो जीत रहे हैं। ये बहुत बड़ी ये देखिए हमारे साथ मैं अपने दर्शकों को बता दूं, अभी तक आप लोगों ने जो देखे होंगे, एंकर्स देखे होंगे, अभी तक आपने रिपोर्टर्स देखे होंगे, लेकिन जो टेलीविजन के पीछे के मेन लोग हैं, हमारे जो हीरो हैं, जो हमारी मेन पिलर्स हैं, नींव की ईंट है, उधर से चलते हैं। अगर देखें, ग्राफिक्स है, एडिटिंग है। अगर बात करें, हमारे साथ आशकार मौजूद है। आशकार, ये जो आप डालते हो, एक आपका बड़ा खतरनाक चीज है, ब्लैक आ गया, ये आ गया, कौन सा विजुअल कहां लेना, बाइट कहां लेनी है, और ये प्रेशर भी था लगातार आपके ऊपर, प्रोड्यूसर भी खड़े हुए थे और बाइट भी काटनी थी। कैसे हुआ? क्योंकि लगातार प्रेशर था और ये सारे जितने लोग हैं वो आप पे जाके लोड डालते थे। जो सर, ये इलेक्शन जो आ रहा था 2019 के इलेक्शन के लिए, प्रेशर तो रहता ही है, बट जिस तरीके से मतलब हमारे पास काम आता था, उसको अपनी मेहनत और अपनी लगन भी दिखानी थी। अपनी तारीफ ज्यादा कर रहे हो। तो ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा दिखाना, ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करना, और अपने स्क्रीन को और अच्छा लोगों को, व्यूवर के लिए तैयार करना। अच्छा, मैं चलना चाहूंगा, बिल्कुल नए नए लोग हैं, मैं चाहूंगा ये खुद बताएं इन्होंने क्या किया, आपने क्या किया जो ऐसा लग रहा था कि ये जो सारा लोड है इसको कैसे मीट आउट करो। जी बिल्कुल, जाहिर सी तौर पे हमारे पास जैसे जैसे अपडेट आ रहा था, हम जैसे जैसे कवरेज कर रहे थे, वैसे वैसे आगे फॉरवर्ड हम लोग कर रहे थे। और आगे चेन जो थी बनी हुई, कड़ी कहीं नहीं टूटी। आपके पास जो कड़ी थी, बताइए।
सर जिस तरीके से प्रेशर होता है तो उस तरीके से हमारे प्रोड्यूसर भी बहुत कोऑपरेटिव होते हैं। अगर हमारे से कोई चीज़ लेट भी होती है तो वो पूरा कोऑपरेट करते हैं हमारे साथ, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि जितने भी जल्दी हो सके हम उस चीज़ को अपडेट मोदी से ज्यादा आपका भी इम्तिहान था। बिल्कुल सर, इम्तिहान था। अगर हमारे साथ कैमरे के पीछे जो ये कैमरे में इधर दिख रहा है, इसके पीछे जो होते हैं कैमरामैन होते हैं, हमारे साथ दो लोग ऐसे हैं, अशोक जी हैं, इनकी एक क्वालिटी भी है, इनको अगर नोटिस किया जाता है दो पेजों में जवाब देते हैं। लेकिन हम पहले अशोक जी से पूछेंगे, कैमरा इतना अच्छा कैसे किया आपने? सर एक तो ये था कि आप लोगों का सपोर्ट मिला तो हमें जोश आया, जुनून पहले से तो था ही, लेकिन जोश भी आया कि हम बेहतर से बेहतर करें। तो जब हम आप लोगों को देखते थे बेहतर करते हुए तो हमें भी जोश आता था कि हमें अच्छा देना। हमारे साथ रिंकू जी भी जी के एक ऐसा पहला चैनल बन रहा है जो ऑफ द कैमरा लोगों को भी आपको दिखा रहा है, जो टीम पूरी काम कर रही है। बिल्कुल ये बेहतरीन है। आ रहा हूं हमारे साथ। आपने देखा होगा एक क्लास टीचर होता है जो डंडा लिए घूमता रहता है, वो हमारे साथ मौजूद हैं। ये असाइनमेंट है, ये लगातार रिपोर्टर्स की जान खाए रहता है कि आप जल्दी से कुछ भेजिए, जल्दी से कुछ भेजिए। ये विलन है हमारे। कैसा लगा इस पूरे चुनाव में? इस चुनाव में आप लोगों ने खास करके मेरा हौसला बहुत बढ़ाया, क्योंकि हमसे आपने तंग बहुत किया। तंग करना सर हमारा काम है, अगर तंग नहीं होंगे तो फिर कोई काम नहीं हो पाएगा। रिपोर्टर का सबसे ज्यादा खून पे आपने। रिंकू ये फ्रेम का जो झगड़ा है, लोगों को समझाए कैसे फ्रेम को लेके आप परेशान रहे? देखिए सर, ऐसा है कि थोड़ा टेक्निकली जो कुछ चीज़ें जो होती है वो समझानी पड़ती है। कई बार हम लोग क्या होता है कि बिना टेक्निकल हम जब कोई आया जाता तो उसको बताने में थोड़ा डिफिकल्ट परेशानी तो होती है। बाकी टीम वर्क था, बढ़िया था, आप लोगों की वजह से, सारे ऑफिस की वजह से अच्छा हुआ। यहाँ पर एक चीज़ अहम थी कि एंकर्स नेताओं को कठपुतली बनाते हैं, लेकिन अगर एंकर्स को कोई कठपुतली बनाता है तो वो होती है एमसीआर पीसीआर की टीम। मैं बता दूं, सबसे ज्यादा मैंने अगर अपनी डिबेट में शिकायत की है तो पीसीआर की शिकायत की है कि वो समय का अभाव कह रहा। वो आदमी ये है। दर्शकों, इस आदमी को पहचान लो, अनिल शाह। हम सबकी बात टाल सकते हैं, इनकी नहीं टाल सकते। अनिल, कैसे ये जुल्म करते हो आप? लेकिन चुनाव के अंदर आपके ऊपर प्रेशर था और आप वो सारा प्रेशर हमको लेते थे। सोडी पाजी हैं, हमारे मनप्रीत जी और लोग हैं। आप सबसे ज्यादा खतरनाक आदमी हो। थैंक यू सर। सबसे पहले कि आप लोगों ने इस तरह का डिबेट ऑर्गेनाइज किए, और दूसरी बात इतना मेहनत, इतना शोर शराबा और एग्जिट पोल जो एक बेहतरीन तरीके से सबके सामने पेश किए गए और साबित हुआ, इसके लिए आप सभी सीनियर्स के और जूनियर्स के हमारे साथ सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। बधाई। लेकिन दर्शकों एक चीज बताना, एक चीज, ये जो टेलीविजन है, टेलीविजन को समझना होगा। हमारे पास जो चीजें आती हैं, वो जो फाइनल जाता है, फाइनल जो हमारा चैनल हेड होता है, वो ये आदमी होता है। ये किसकी बात कोई नहीं टाल सकता। पीसीआर एमसीआर कहां चुप करना, वो ये जानता है आदमी। कैसे आप तय करते हो? आप तो हमारे ऊपर जब चढ़ जाते हो ना, तो ऐसा लगता है यार हमारी पोस्ट छोटी हो गई। नहीं, ऐसा नहीं है। एक्चुअली हमारे पास भी प्रेशर, आप देखने में तो बड़े मासूम लग रहे हो लेकिन हो खतरनाक। हमारे पास भी प्रेशर होते हैं जो कि नेक्स्ट प्रोग्राम के लिए हमें रेडी करना होता है, और समय का अभाव के कारण इस तरह से हमें प्रेशराइज करना पड़ता है। ये एंकर अपनी बातों से बाज नहीं आ रहे। देखिए, सोशल मीडिया पर इस वक्त आप हमें लाइव देख सकते हैं, यानी कि सोशल मीडिया टीम ने कितनी मेहनत की है इन चुनावों में, उनका जिक्र करना भी बहुत जरूरी है। सोशल मीडिया टीम को भी बुलाना चाहिए। और अभी भी हम सोशल मीडिया पर लगातार एक्टिव हैं, और इतने व्यूज हमारे साथ लगातार लोग बने रहे, लगातार हमें बताते रहे कि हमें क्या कहां करना है। जनता हमारे साथ जुड़ी रही, एग्जिट पोल्स में हमारी इतनी मदद की, वो भी बहुत बड़ी बात है। बहुत बहुत शुक्रिया खास तौर से। लेकिन मैं लास्ट में, अभी मेरे पास 2-3 लोग और हैं जिनको मैं चाहूंगा, हमारे साथ कुछ ऐसे यंगस्टर्स हैं जिनका पहला ब्रेक अगर कह सकते हैं वो है, उनसे जरूर मैं बात करूंगा। लेकिन नवदीप छाबड़ा और अशफाक गौर को, दोनों को जॉइंटली मैं चाहूंगा कि एक सेलिब्रेशन और उनके लिए क्लैपिंग हो। नवदीप छाबड़ा जरा बीच में आए। और ये जो दो लोग हैं, ये दो लोग जो हैं खास तौर से थोड़ा सा सबका आप मुझे लगता है, हाँ, टीम के बॉस का मजबूत रहना सबसे बड़ा चीज है। अगर वो मजबूत रहते हैं तो काम मजबूत होगा, बढ़िया होगा। मैंने अभी तक टेलीविजन में जितना सीखा है, वो जो पहली सीढ़ी होती है, वो पहली सीढ़ी सबसे इंपॉर्टेंट होती है। मेरे साथ 1-2 लोग ऐसे हैं शायद जिनके लिए वो पहली सीढ़ी होगी। कैसे ये बड़ा आपके लिए ओकेजन है, एक बड़ा एक्सपीरियंस है, लोकसभा का चुनाव, उसमें सब चीजें हुई हैं, कुछ लोग ऐसे हैं, कैसा लगा इस पूरे उसमें? सर, पहले बात तो बहुत अच्छा लगा है। ऐसा लग रहा था कुछ कर रहे हो? हाँ सर,
मेरे पास एक शो था जनादेश और न्यूज़ रूम लाइव, बहुत अच्छा लगा उसके साथ काम करके। अभी हाल ही में जेके परिवार से जुड़ा हूं और यहाँ पे लोग काफ़ी मददगार हैं, उन्होंने मेरी बहुत मदद की, खासकर अब्दुल सर, आप, नवदीप सर, गौर सर। तो तुम वैसे ही कह रहे हो। खैर बहुत बहुत सभी दर्शकों को हम बता दें, जो खास तौर से हम ये जो चीज कर रहे थे, ये खुशी की बात इसलिए कि एक मीडिया हाउस के तौर पर हमारे लिए गर्व की बात है कि हमने एक प्रेडिक्शन किया, वो सटीक निकला। कितना सटीक निकला वो सवाल नहीं है, सवाल ये है कि इज्जत दांव पर थी, पूरे चैनल की थी। ये वो टीम है जिसने ये करके दिखाया कि आज पूरे देश में सबसे बड़ा सवाल है कि कल उसका भविष्य क्या होगा। अगर हमारी टीम ये बताती है कि आने वाली सरकार का रुख ये होगा, तो ये बड़ी बात है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रियंका एक बात चलते हैं और सारे मीडिया में। चलिए अजहर खालिद जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपको तमाम चीजें सामने रखने के लिए और ये बताने के लिए कि आखिर एग्जिट पोल से लेकर के उससे पहले से दौर शुरू हो गया था, कई महीनों का सिलसिला। अब जाकर जब रिजल्ट वाले दिन मोहर लग रही है तो कैसा महसूस हो रहा है। न्यूज रूम में आपने देख लिया कि किस तरह का टेम्परेचर इस समय है और कितनी इत्मीनान से इस समय सब लोग तैयारी कर रहे हैं इस बात की कि देखिए